ऐसे ही ट्रीटमेंट हम किसकी कहते हैं, पैकिंग कोस्ट। पैकिंग कोस्ट आपको सभी को पता है, जब भी हम सामान बनाते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, उसकी बहुत टाइप की पैकिंग होती है। एक पैकिंग इनिशियल स्टेज पर होती है, जैसे हम तेल है, तेल को पैक नहीं करेंगे तो ऐसे तो फिर बिकेगा ही नहीं, और ज़रूरी चीज़ होती है ना, मतलब पैकिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी पैकिंग होती है ट्रांसपोर्ट के लिए। यदि सामान हमने अब हमें बोतलें इतनी सारी इकट्ठी कर ली, छोटे छोटे छोटे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। हम क्या करते हैं, बड़े बड़े बॉक्स बना लेते हैं। तो उसके वो क्यों बनाते हैं, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में हो, है ना। और दूसरा हम क्यों बनाते हैं, उसको सुंदर बनाने की, पैकिंग सुंदर करते हैं ताकि अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर के लिए। तो पैकिंग कॉस्ट अलग होगी, अलग अलग कंसेप्ट है। और कुछ कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बेस पर हम पैकिंग करते हैं, उसकी उसने कहा, है ना, तो पैकिंग कॉस्ट अलग होगी। तो ये जो मैंने 4 टॉपिक किए, तीनों की कॉस्ट के जो है इसकी ट्रीटमेंट अलग अलग होगी। पहले पैकिंग तो बहुत ज़रूरी थी, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट होना चाहिए। दूसरी पैकिंग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में होनी चाहिए, और ट्रांसपोर्ट ओवरहेड में होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए थी। और तीसरी पैकिंग कस्टमर के ऑर्डर पर हुई थी, तो इसमें कस्टमर से वो वाली पैकिंग का कॉस्ट रिकवर करो, ठीक है। कुछ तो इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। पैकिंग कॉस्ट, यदि ऑर्डिनरी पैकिंग और प्राइमरी पैकिंग है कि पहले ज़रूरी होती है, जैसे कि आप कुछ भी बनाओ, माचिस की तीलियाँ बना ली, तो माचिस की डिब्बी में तो डालनी पड़ेगी ना, तो ऐसे कैसे बिकेंगी, तो प्राइमरी पैकिंग कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं, तो इस टाइप की कॉस्ट को इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल, तो इसको कॉस्ट ऑफ मटेरियल में ऐड होना चाहिए। जब स्टार्टिंग में कॉस्ट ऑफ मटेरियल फैक्ट्री के अंदर ही कॉस्ट ऑफ मटेरियल में ऐड करना है इस टाइप की पैकिंग की कॉस्ट को। इसको प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। पैकिंग कॉस्ट और स्टार्टिंग वाली ऑर्डिनरी पैकिंग और प्राइमरी पैकिंग किस में ऐड होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल और प्राइम कॉस्ट में, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। वैसे बताएं। और पैकिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि हम एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में, बॉक्सेस में पैक कर देते हैं ना, छोटी छोटी माचिस की डिब्बियों को बड़े बॉक्स बना दिए, ताकि हमें ये उन्ना भेजनी है, इधर भेजनी है, ये किस में हेल्प करती है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही है ये वाली पैकिंग। तो इसको हम क्या, इस पैकिंग की कॉस्ट को हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट वाइज होगी ना, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है ना हमारा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के, तो उस डिपार्टमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में डालेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में डालेंगे। तो ट्रीटमेंट ही अलग होगी, कहाँ ये प्राइम कॉस्ट में डालना, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में डालना है। और नेक्स्ट है हमारा स्पेशल टाइप ऑफ पैकिंग ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर। यदि रिक्वेस्ट कस्टमर कहता है कि नहीं मुझे ऐसी पैकिंग चाहिए, कस्टमर की रिक्वेस्ट पर पैकिंग हो रही है ना, वैसे तो नहीं हमने करनी थी, तो भाई इसके जो कॉस्ट है हमने किससे लेनी है, कस्टमर से लेनी है, डायरेक्टली टू द कस्टमर, क्योंकि ये कस्टमर ने स्पेशल कहा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उससे चार्ज करेंगे, ठीक है। फैंसी पैकिंग, हमारा मकसद क्या है कि हमारी सेल अच्छी सी हो, सेल को अट्रैक्ट करने के लिए, तो फैंसी पैकिंग हम करते हैं अपनी तरफ से। तो इसको कहाँ डालना है, सेलिंग के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए करते हैं, तो इसलिए हम इसको कहेंगे सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड, देखो पैकिंग कॉस्ट कहने को आपको गया, पैकिंग तो की, पर आपने चीज़ देखी, पैकिंग कॉस्ट मतलब पैकिंग पर जो खर्चा हुआ उसको हम क्या कहते हैं, पैकिंग कॉस्ट। देखो हर ट्रीटमेंट अलग अलग हुई, यदि फैक्ट्री के अंदर पैक हुई है तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल में डालना, यदि डिस्ट्रीब्यूशन करते थे ट्रांसपोर्ट बेचते समय डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में डालना, यदि कस्टमर के कहने पर हुई है तो कस्टमर से चार्ज करना, यदि सेल को फैंसी बनाना, मतलब वैसे तो पैकिंग होगी उसकी जरूरत नहीं थी फैंसी बनाने की, लेकिन हम कहते हैं सेल अट्रैक्ट करना, क्या होता है ना कि अंदर कुछ नहीं होता पर पैकिंग बड़ी अच्छी होती है, हम उसको अट्रैक्ट होकर हम खरीद लेते हैं, तो इसको किसका डालना है, सेलिंग ओवरहेड में डालना, ठीक है। तो पैकिंग कॉस्ट आप मुझे लगता है समझ गए होंगे कहाँ कहाँ इसकी ट्रीटमेंट होनी है। थैंक यू वेरी मच।